हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सबका स्वागत है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मीन्स आपका बिलासपुर जोन। ठीक है, देख लीजिए बिलासपुर जोन का जो है बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में जो है बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है। आपका डेट, ठीक है ना, वेबसाइट में कब पब्लिश हो रहा है ये 18/7/2023। ठीक है, और आपका ऑनलाइन कब से शुरू हो जाएगा तो देखिए 22/7, इसको याद रखिएगा साथियों, 22/7। आपका आज कितना है 19, तो ये 2-3 दिन बाद जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। उस तरह देखिए क्लोजिंग डेट, आपका डेट कब क्लोज होगा तो 21/8/2023 को। एक महीना का टाइम रहेगा साथियों, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ का जो है आपके पास टाइम रहेगा, एक महीने का फॉर्म फिल करने का। उसी तरह देखते हैं साथियों, तो देखिए ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या क्या किस किस पोस्ट के लिए जो है आपका पद है। तो देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट है ALP, ठीक है, ALP टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरह के जो है पोस्ट आए हैं बिलासपुर जोन में। ठीक है, आगे देखिए ये पोस्ट कैसा है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसको जो है GDC बोलते हैं। ठीक है साथियों, देखिए GDC आया है तो GDC किस बेस पर आता है, ओपन वैकेंसी के आधार पर। तो ये जो ओपन वैकेंसी आपका 2023 से 2025 तक जो होने वाला है, 2025 तक जो होने वाला है उसी का क्या है, ये आपका 1/4 हिस्सा है। आगे देखते हैं कितना पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, पूरा विस्तार से देखते हैं साथियों, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का पद है। देखिए फर्स्ट पद क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट का। और आपका देखिए जनरल कैटेगरी के लिए कितना पद है, 414। उसी तरह SC के लिए आपका 123 और ST के लिए 62 और OBC के लिए देखिए 200। देखिए फ्रेंड्स, OBC के लिए यहाँ पर जो है 221 पद है। और टोटल लोको पायलट का आपका देखिए यहाँ पर 820 पद है। ये बहुत ज़्यादा पद होता है साथियों। उस तरह आगे देखते हैं, इसमें जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है A1। ठीक है, इस तरह आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की बात करें अगर लोको पायलट के लिए तो देखिए सबसे पहले तो आप 10th पास होना चाहिए, 10th पास। उसी तरह से आपका ITI इन स्पेसिफिक ट्रेड। ठीक है साथियों, आपके पास स्पेसिफिक ट्रेड में ITI होना चाहिए। आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है तो भी अच्छी बात है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसी तरह से आगे आपका देखिए और अलग अलग ट्रेड का नाम दिया हुआ है। देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन और देखिए मिल राइट, आपका मेंटेनेंस मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो बहुत सारे जो है आपका अलग अलग जो ट्रेड होता है ITI में, उसी के आधार पर जो है आपका वो लोग कैंडिडेट जो है आपका लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जितने भी साथी जो ITI किए हुए हैं वो जो है आपका लोको पायलट के लिए एलिजिबल है। तो 10th प्लस क्या होना चाहिए आपके पास, 10th प्लस ITI। ठीक है साथियों, उसी तरह आगे देखते हैं। देखिए टेक्नीशियन का है। देखिए साथियों टेक्नीशियन 3 AC इसके लिए है। देखिए तो पद आपका जनरल कैटेगरी में 1 पद है, ST SC के लिए पद ही नहीं है और OBC के लिए 1 पद है। तो टोटल 2 पद है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए तो आपका क्या मांगा गया है, 10th पास। ठीक है, और क्या मांगे गया है देखिए यहाँ भी ITI होना चाहिए। ठीक है ना, ITI होना चाहिए देखिए NCVT या SCVT से। उसी तरह अलग अलग ट्रेड का नाम दे, देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन। तो इस तरह से जो है आपका अलग अलग बहुत सारा दिया हुआ है। उसी तरह आगे देखिए टेक्नीशियन, यहाँ भी जो है देखिए आपका 10th प्लस। ठीक है, ITI से संबंधित जो है आप अलग अलग जो है जानकारी मांगा गया है। तो इस PDF को आप विस्तार से देख लीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पर जो है टेक्नीशियन का जो पद है वो बहुत 2 पद 4 पद, ठीक है ना साथियों, 2 पद 4 पद। तो देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन 3 TRD के लिए है, यहाँ पर जनरल के लिए 10 पद, और आपका SC के लिए 3, ST के लिए 2 और OBC के लिए 5, तो टोटल 20 पद है। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, 10th प्लस ITI। उसी तरह से और भी बहुत कुछ जो है मांगा गया है यहाँ पर। आगे देखिए, और उसी तरह से है देखिए टेक्नीशियन TRS। यहाँ पर देखिए जनरल वालों के लिए 12 पद, उसी तरह से SC के लिए 4 और ST के लिए 2, OBC के लिए 6 पद है, तो टोटल 24 पद है। और यहाँ भी कुछ उसी तरह का क्वालिफिकेशन है साथियों। मैं जो क्वालिफिकेशन है उसको लास्ट में आपका सम अप कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पद को देख लीजिए, देखिए उसी तरह टेक्नीशियन सिग्नल वालों के लिए यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 9 और आपका SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 5 पद है। उसी तरह आगे देखते हैं, उसी तरह और देखिए टेक्नीशियन 3 सिग्नल वालों के लिए यहाँ भी कुछ उसी तरह के जो है पद हैं। आगे देखिए, और टेक्नीशियन 3 टेलीकम्युनिकेशन, उसी तरह से टेक्नीशियन 3 ब्रिज, उसी तरह से देखिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बहुत सारे आपका पद है, देखिए साथियों 2 पद 4 पद, तो कुछ इस तरह से जो है आपका बहुत सारा जो है पद है। और ऑल टोटल अगर देखें तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 482 और SC के लिए 140 और ST के लिए ST के लिए 72 और OBC के लिए 258 पद है, और टोटल साथियों 952 पद है, ठीक है। उसी तरह आगे देखते हैं जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए देखते हैं, तो जूनियर इंजीनियर के लिए साथियों देखिए आपका देखिए जनरल के लिए 2 पद, SC ST के लिए पद ही नहीं है, OBC के लिए 1 पद और टोटल 3 पद है जूनियर इंजीनियर के लिए। उसी तरह आगे देखिए यहाँ पर आपका स्पेशल जो है आपके पास कोर्स होना चाहिए, देखिए 3 ईयर डिप्लोमा और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसी तरह आगे देखिए आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRS, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर आपका जनरल के लिए 2 पद, ST/SC के लिए पद ही नहीं है, OBC के लिए 1 पद, तो टोटल जो है 3 पद हैं। यहाँ भी जो है देखिए 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास स्पेशल कोर्स होना चाहिए। उसी तरह आगे उसी तरह देखिए साथियों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD के लिए भी पोस्ट है। उसी तरह से आपका जूनियर इंजीनियर CNW के लिए भी आपका 2 पद है टोटल। कुछ इस तरह के जो है आपका पद है। आगे देखते हैं साथियों, देखिए नोट क्या है, नोट में देखिए नोट द डिटेल पोस्ट पैरामीटर्स क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंड एंड द पोस्ट suitable for of various post are included in this notification। देखिए यहाँ पर आपके पास जो पैरामीटर जो है जो कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड, वही जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह आगे देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, द एबल मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडेक्टिव एंड नॉट इन्हेंस्ड एंड एप्लीकेबल। देखिए अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही नहीं है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। उसी तरह आगे देखिए क्या है, देखिए साथियों आगे और एक बहुत बड़ी नोटिस है यहाँ पर, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉई, जो रेलवे में रेगुलर एम्प्लॉई हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कंप्लीट मिनिमम
2 ईयर सर्विस इन रिक्वायरमेंट, ग्रेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, जिनका 2 साल का सर्विस कंप्लीट हो चुका है वही कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिनका 2 साल का सर्विस कंप्लीट नहीं हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये जो है इस बार का जो जीडीसी एग्ज़ाम है इसके लिए एक जो कैंडिडेट जिनका 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है वो इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये जो है जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए एक क्या कहा जाए, उनके लिए एक जो है थोड़ा सा आपत्तिजनक हो जाएगा, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे इसको। और कब तक होना चाहिए, तो 1 जुलाई 2023 तक आपका 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। उसी तरह आगे देखिए साथियों, देखिए फ्रेंड्स और भी बहुत कुछ जानकारी है। आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा। उसी तरह से आपका यहाँ पर जानकारी है कि आपको फेक वेबसाइट से जो है आपको बच के रखना है। उस तरह से जो है आपका SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। उसी तरह आगे देखिए क्या दिया है, RRC विल नॉट इंटर्न एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए वही मोबाइल नंबर यूज़ करें और वही ईमेल ID, इसको आपको चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो आगे जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने का, मैं फिर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा साथियों कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप आगे जो है वीडियो में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स आगे वही सब जानकारी है कि आपका 2 साल जो है कंप्लीट होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स वही जानकारी है कि यहाँ पर फिर कि आपका 2 साल जो है कंप्लीट होना चाहिए। और क्या है, तो कैंडिडेट जो अगर कोई जैसे कोई ALP है तो वो सेम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसी तरह से जो RPF हैं, ठीक है, वो सब भी जो है इस पोस्ट को जो है अप्लाई नहीं कर सकते। और क्या है, अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम्स ऑप्शन। तो ये सब जो है आगे जब प्रोसेस होगा तो आपका मेरिट के हिसाब से फॉर्म जो है भरा जाएगा। मतलब आपको मेरिट के आधार पर जो है जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा तब। आगे देखते हैं और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम का जो स्टेज है वो किस तरह से होगा, तो क्या होगा, सिंगल स्टेज में होगा एग्ज़ाम। एक बार एग्ज़ाम होगा साथियों। देखिए आप ओपन एग्ज़ाम दिलाए होंगे कभी, तो ALP का 2 बार एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार नहीं होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा, 1 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एक बार आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपको सीधा साइको टेस्ट होगा और उस आधार पर जो है आपको ले लिया जाएगा। उसी तरह आगे है कॉल लेटर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलेगा। आपको वेबसाइट में जाना है और वहाँ से आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। सिटी और डेट वगैरह ये सब डिटेल वहाँ पर रहता है। आगे एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट है आपका जनरल वालों के लिए 18 से आपका 42 साल, और OBC के लिए आपका 18 से 45 साल, और ST SC के लिए आपका 18 से 47 साल तक का एज है। आगे देखते हैं क्या क्या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ALP के लिए और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सिलेबस जो है सेम रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। तो देखते हैं विस्तार से। आपका देखिए जो CBT होगा, ठीक है ना, ये 2 पार्ट में होगा। किस तरह का होगा, 2 पार्ट 1 और पार्ट A और पार्ट B में। तो देखिए पार्ट A में क्या है, तो पार्ट A का जो एग्ज़ाम है वो कितने टाइम का होगा आपका, 90 मिनट का, और क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है साथियों। उसी तरह से आगे देखिए क्या है, सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस देखिए जो पार्ट A है, ठीक है ना, पार्ट A में क्या रहेगा, तो पार्ट A में रहेगा साथियों मैथमेटिक्स। जो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, ओपन एग्ज़ाम के लिए, वही मैथमेटिक्स यहाँ पर रहेगा और कुछ नया नहीं है। टाइम एंड वर्क जो भी है, LCM SCF जो भी आप पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस SI वही सब रहेगा। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो आपका जो यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आप पढ़ते हो वही रीजनिंग रहेगा, इसमें कोई और कुछ खास नहीं है, सेम रहता है। ठीक है साथियों। आगे देखिए
सी नंबर पॉइंट में कुछ एडवांस है आपका, देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर थोड़ा सा जो है टेक्निकल है, ये फिजिक्स से ज़्यादा, जो फिजिक्स वाले कैंडिडेट हैं फिजिक्स का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ठीक है, प्रोजेक्शंस, आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो फिजिक्स का वेटेज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। उसी तरह से आगे देखिए आपका जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस जो आपका होता है, ठीक है ना, जीके, करंट अफेयर, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो करंट अफेयर है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमने देखा साथियों क्या है, तो मैथ्स है, ठीक है ना, आपका मैथ्स है और रीजनिंग है, और उसी तरह से आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसको जो है इसमें फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, और जीके, ठीक है साथियों। तो ये आपका होगा पार्ट ए में। अब पार्ट बी में देखते हैं क्या होगा। पार्ट बी में देखिए साथियों, आपका जो है पार्ट बी ये क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसेबल। आपका 35% आपको लाना है, ये पासिंग है ये, ठीक है। इसका जो है इसमें पास होना है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये जो है आपका थोड़ा सा टेक्निकल होगा, ठीक है, जो टेक्निकल जो है उससे संबंधित है, तो आप इसको डिटेल से देख लीजिए, ठीक है साथियों। जो आपने ITI किया होगा, ठीक है ना, या जो स्पेशल कोर्स आपने किया होगा उससे संबंधित है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है पार्ट बी है और ये क्वालिफाइंग है। देखिए फ्रेंड्स आपका जो आपका LALP है, ठीक है ना, लोको पायलट की एग्ज़ाम में आपका साइको टेस्ट होगा। आगे देखते हैं, उस पर जो है बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट देखते हैं, इसमें किस तरह का सिलेबस होगा। तो यहाँ पर जो है आपका CBT, ठीक है, एक बार होगा, 120 मिनट टाइम रहेगा, और कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ भी सिलेबस कुछ मिलता जुलता है साथियों। देखिए आपका जो है, देखिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आप जीके पढ़ते हो, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल भी रहेगा, ठीक है ना, और जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। विस्तार से देखें तो देखिए यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जीके जो आप पढ़ते हो, ठीक है। उसी तरह से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा 10th स्टैंडर्ड का। आगे है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर संबंधित है। उसी तरह से आगे है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, और यहाँ पर देखिए साथियों ये कुछ अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है। देखिए आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, ठीक है। उसी तरह से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी, और ये आपका कुछ इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ALP का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छे से अपने योग्यता के अनुसार जो है अच्छे से तैयारी करें, और जो है आप जो है GDC का जैसे ही फॉर्म भरने का ये आ जाएगा, ठीक है ना, लिंक आ जाएगा, मैं लिंक जो है डाल दूंगा और एक दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट साथ। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करें, वीडियो को चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।